हेलो एवरीवन, दिस एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंस ताई को देखते हैं जो चारों फैमिलीज मास्टर से बिजनेस की बातें कर रहा होता है। वो सभी से कहता है कि तुम सभी के पास अलग अलग टेक्निक्स हैं और इसका तुम लोग फायदा उठाकर पैसे भी कमा सकते हो, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। इस बात पे आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों को पैसे दूंगा, लेकिन हाँ इस बात को याद रखना कि आगे चलकर तुम लोग अपनी टेक्निक की मदद से ही बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो और तुम लोग जितनी भी अर्निंग करोगे उसका 70% तुम लोगों को मुझे देना होगा। जिस पर वो चारों मास्टर उसे हाँ कर देते हैं। अब प्रिंस ताई उन सभी को कहता है कि बहुत सारी टेक्निक्स तो ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, इसीलिए वो उनके कम पैसे देंगे। इसीलिए तुम लोगों को ऐसी कोशिश करनी है कि तुम लोग जब रेयर टेक्निक्स का यूज करो तो तुम लोग उसके बदले में ज्यादा पैसे की डिमांड करो, उससे तुम सभी को भी फायदा होगा और मुझे भी। इसके बाद में वो सब बैठकर चाय पानी करते हैं और प्रिंस ताई सभी से बोलता है किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई कुछ भी नहीं पूछता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से चेंज हो जाता है और इस सीन में हमें वो दिखाई जाती है जो अपनी टेक्निक को सुधारने के लिए इधर उधर अटैक्स करके प्रैक्टिस कर रही होती है। अब वो खुद ही से नाराज हो जाती है और कहने लगती है अभी भी मेरी टेक्निक्स ठीक नहीं है, और वो खुद से फिर ही अटैक करने लग जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बैंग हाउ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को ठीक कर देता है। इसके बाद वो बैंग हाउ से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बैंग हाउ बोलता है कि अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता तो आज तुम अपने दोनों हाथों को खो बैठती और इसके बाद न जाने तुम्हारे साथ क्या होता, इसीलिए मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इसके बाद बैंग हाउ से बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, मुझे बताओ तुम क्या बात है। इसके बाद वो बताने लगती है मैं न जाने कितने सालों से किसी और के ऑर्डर पे चलती आ रही हूँ, लेकिन अब मैं आज़ाद हो गई हूँ, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। इसके बाद बैंग हाउस का हाथ पकड़कर कहता है तुम अपने दिल की सुनो, और फिर वो अटैक करने लग जाता है। इसके बाद वो दोनों बातें करते करते वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब मिस याओ इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और दूर से देखते हुए कहती है पता नहीं दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। अब वो चाय का बहाना लेकर उनके पास जाती है, लेकिन उसके पास जाने से पहले ही मिस वो तो वहाँ से चली गई होती है। तो यहाँ पे बैंग हाउ उससे पूछता है क्या हुआ, तुम्हें मिस वो का यहाँ पे होना पसंद नहीं है क्या। तो वो कहती है कि नहीं। फिर वो उसे चाय रेडी करके देने लगती है और कहती है कि मैंने बतख के खून और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इसे बनाया है। ये तो देखकर ही बैंग हाउ का पूरा मूड बिगड़ जाता है और वो इसे पीने से मना कर रहा होता है, लेकिन वो तो यहाँ पे इसके पीछे ही पड़ गई है। वो जबरदस्ती उसे पिलाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी बैंग हाउ को किसी की आवाज सुनाई देती है जो वाई हुआ वैली के मास्टर की आवाज होती है, और ये सुनते ही बैंग हाउ वहाँ के लिए निकल पड़ता है। अब हम देखते हैं वाई हुआ वैली की मास्टर एक बंदे से लड़ रही होती है, लेकिन वो उस पर अपना एक भी अटैक नहीं कर पाती है और इसीलिए उसके सामने वाला बंदा उसके खिल्ले उड़ाने लगता है, लेकिन मास्टर्स फिर भी कुछ नहीं कर पाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इतने में ही बैंग हाउ भी वहाँ पे पहुँच जाता है। अब बैंग हाउ उस मास्टर से उस बंदे के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि यून पवेलियन का 3rd पवेलियन मास्टर है और ये बहुत ही बुरा इंसान है। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी डिसाइपल इतनी अच्छी है कि तुम्हें पीछे छोड़कर खुद ही मौत को गले लगाने के लिए आगे आ रही है। ये सुनते ही उस मास्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उस पर अटैक करने के लिए आगे आती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर याओ भी आ जाती है। अब याओ को देखने के बाद तो वो बंदा उसका जैसे दीवाना सा ही हो जाता है, वो उसे बस घूरता ही रह जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर बैंग हाउस पर हमला कर देता है, जिसे रोकते हुए वो बंदा पीछे की तरफ हट जाता है। और अब वो बंदा उसके अटैक पावर्स को देखकर कहता है वास्तव में यार तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी स्किल्स है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नरमी नहीं बरतूंगा। और ये कहने के साथ ही वो बंदा बैंग हाउ पे अटैक कर देता है, लेकिन बैंग हाउ भी उससे कम नहीं है, इसीलिए वो उसके अटैक से बचते हुए उस पे फिर से पलटवार कर देता है। और ये देखकर वो बंदा काफी हैरान रह जाता है और कहता है मुझे लगता है इसको हराना तो मुश्किल होने वाला है। अब वो बंदा बैंग हाउ को अपनी स्पीड दिखाते हुए उस पर फिर से अटैक कर देता है और इसके बाद वो बंदा तेजी से हवा में उड़ते हुए जमीन पे आके गिरता है, जिसको देखकर बैंग हाउ कहता है तुम लड़कियों को बहुत परेशान करते हो ना, मैं तुम्हें उसके काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो उसे हवा में उछालते हुए उसके मेन पार्ट पे अटैक कर देता है और इसी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाता है। अब चिल्लाते हुए वो वहाँ से गायब होने लगता है, लेकिन बैंग हाउ उसकी एनर्जी को महसूस करके पहचान लेता है कि वो कहाँ छिपा है। इसके बाद बैंग हाउ उसके पीछे जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो बंदा बैंग हाउ से बचकर वहाँ से भागने लगता है और फिर वो उसी लड़की को देखता है और वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। तो वो बंदा उस लड़की को जवाब देता है कि मेरे पीछे एक चोर
चोर है जो मुझ पे हमला कर रहा है और वो लड़कियों को बहुत परेशान कर रहा था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश करी तो वो मेरे पे ही भारी पड़ने लगा और अब उससे बचता हुआ मैं यहाँ पर चला आया। अब देखो दोस्तों कितना झूठा है ये। अब वो लड़की उसकी बातें सुन के कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे छुप जाओ, मैं उस बंदे का सामना कर लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बैंग हाओ भी आ जाता है। उन दोनों को एक साथ देखकर बैंग हाओ पूछने लगता है, तुम दोनों एक साथ हो क्या? तो वो लड़की कोई जवाब नहीं देते हुए बैंग हाओ पे अटैक कर देती है, लेकिन बैंग हाओ उसे बड़े ही आसानी से रोक लेता है और उसकी वेपन को अपने पैरों के नीचे ले आता है। अब वो बंदा छिपकर ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, ये लड़की भी मेरे किसी काम की नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब हम देखते हैं कि बैंग हाउस उस लड़की के वेपन को छोड़ देता है। इसके बाद वो लड़की उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन, और बैंग हाउस से ये भी पूछता है कि क्या तुम यूजिन पवेलियन का साथ दे रही हो? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद बैंग हाउस लड़की को बताता है कि ये यूनो पवेलियन का 3rd पवेलियन मास्टर है। इसके बाद वो दोनों ही पीछे देखने लगते हैं। तभी वो छिपा हुआ बंदा उन पे अटैक कर देता है, जिसके बाद वहाँ पे कोहरा ही कोहरा हो जाता है और ये दोनों उस कोहरे को हटाने लगते हैं। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अब आगे की स्टोरी लाइन में क्या होगा वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके अपने सारे अपडेट्स को भी ऑन कर लें। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट स्टोरी लाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।